हेलो मेरे दोस्तों, मैं संदीप कुमार एग्जाम पे रेस में आपका स्वागत है। आज है 11 जून 2020। तो आज के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट भी जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। आज का टारगेट है दोस्तों 500 लाइक का, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आज के क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना है दोस्तों तो मैं टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना। तो इस राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य है और इसको शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। तो बात है राजस्थान की, तो राजस्थान के कैपिटल है जयपुर और प्रेजेंट टाइम पे सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरपीट किसके द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि ARPIT किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयरफोर्स। यानी कि भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन के लिए एक ARPIT विकसित किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और इसका फुल फॉर्म क्या है ARPIT की। तो इसका फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉन्ड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका फुल फॉर्म है। और ये किस उद्देश्य से विकसित किया गया है। तो इसका उद्देश्य है पौंड से ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे कि अलग थलग स्थानों तथा दूरदराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मददगार साबित होगी। इसी उद्देश्य से इस पौंड को विकसित किया गया है। और तो इसको विकसित किया है एयरफोर्स। तो बात है एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन बीरेन सिंह। यानी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निर्देशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर के आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य है। और ये क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन भी लॉन्च किया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि अभी प्लांट हेल्थ क्लिनिक एन बीरेन सिंह के द्वारा विकसित किया गया है यानी उद्घाटन किया गया है। और ये प्रेजेंट टाइम पे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। तो बात है मणिपुर के, तो मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और कैपिटल है इम्फाल। दोस्तों बात है मणिपुर की, तो मणिपुर का एक केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है जो पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो मणिपुर में है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिल बलूरी को। दोस्तों गूगल क्लाउड ने अनिल बलूरी को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। और गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले बलूरी ने नेट ऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। तो इस चीज़ को याद रखने हैं कि अभी गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक अनिल बलूरी को नियुक्त किया गया है। तो बात है गूगल क्लाउड इंडिया के, तो इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी की
MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं करण बजवा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। यानी कि भारत ने डेनमार्क के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के बिजली मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के ऊर्जा, जनोपयोग, सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच समझौता किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना। तो इस उद्देश्य से दोस्तों अभी भारत ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है। तो अब बात है डेनमार्क की। तो डेनमार्क के कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डेनिश क्रोन और प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जावेद इकबाल वानी को। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले वे 2019 में लगभग 11 महीनों तक जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल के रूप में काम किया था। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और वानी के नियुक्ति की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता में 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि अभी जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया गया है। तो बात है जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RIHF यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD के मार्गदर्शन और सहयोग से रोटरी इंडियन ह्यूमैनिटी फाउंडेशन यानी कि RIHF के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और NCERT के सभी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित होने वाले ई शिक्षण सामग्री के लिए समझौता किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इस समझौते का उद्देश्य है ई लर्निंग को अधिक रचनात्मक बनाना और NCERT द्वारा अनुमोदित सामग्री की ई लर्निंग के माध्यम से पूरे देश के बच्चों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करना। तो इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ NCERT ने RIHF के साथ समझौता किया है। तो बात है RIHF की। तो RIHF की यानी कि रोटरी इंडियन ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, और ये RIHF NCERT के साथ समझौता किया है। तो बात है NCERT की। तो NCERT के डायरेक्टर हैं हृषिकेश सेनापति और HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5%। यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020-21 में वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% गिरने की अनुमान लगाई है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद
1.2% राजस्व प्रोत्साहन जरूरी विकास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और अभी इसी के साथ यानी कि स्टैंडर्ड पुअर्स ने साथ ही साथ 2021-22 के लिए 8.5 वृद्धि दर बताया है। और 2022-23 का बात किया जाए तो 2022-23 में 6.5% भारत का वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को कितने रुपए ऋण प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950 करोड़। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। और वेस्ट बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दिया गया है। और पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपये में से किस में से, तो टोटल 1950 करोड़ रुपये में से 850 करोड़ रुपये विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी। और जबकि बाकी शेष 1100 करोड़ रुपये औद्योगिकी संरचना पर खर्च करेगी। तो अब बात है वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल के कैपिटल है कोलकाता और प्रेजेंट टाइम पे सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और बात है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों आप लोग के लिए है आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में UNADAP द्वारा किसको गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।